राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हे मेरे प्यारे YouTube के श्रोताओं, श्री राधा चरितामृत को सुनने के बाद अब हम लोग श्रवण करेंगे नंद नंदन दिव्य ब्रज चरित्र। प्रेम में डूब जाएंगे नंद नंदन के, सुनेंगे प्यारे नंद नंदन का ये गीत। भोर होत बंदन करें श्याम सखा संग मीत, होए दरस नवनीत प्रभु विजय सखा परतीत। भोर होत नित्य ध्यान लगा मन, नंद नंदन भगवानम। वाली कृष्ण छवि सुंदर मधुरिम, करु दर्शन घन श्यामम। सतदल विकसित नवसर सिज सम, सुंदर नयन विशालम। सजल मेघ सम अंग कांत छवि, श्यामल सुखद रसालम। करति लज्जित अधर अरुणिमा, पक्वबिंब फल मधुरम। सुमन सुगंधित हार गुंजरित, रस लोलुप मधुप बिरंदम। करुण मन नंद लाल कृष्ण को, जपू नाम रसिखानम। भोर होत नित्य ध्यान लगा मन, नंद नंदन भगवानम। नंद नंदन भगवानम। श्री नंद नंदन नित्य नूतन नंद नंदन, अंतर को हो जाने दो नव नव भव्य भाव भास्वर। निर्मल उज्ज्वल तन्मय आविर्भव चिन्मय यशोदा तनय। जगत में जीवन में मन में, जनगण में वन में भी, मेरे तुम रहो एकमात्र। लोचन रहें तब छवि सुधा पान पात्र, लोचन रहें तब छवि सुधा पात्र। विस्मातक्षरमति तो हम, क्षरादपि चोत्तमः। अतो अस्मि लोके वेदे च, प्रथिता पुरुषोत्तमः। अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अनंत ऐश्वर्य और उसे प्रकट करने में उन्हें कोई संकोच भी नहीं है। इससे सर्वथा भिन्न स्थित है ब्रज की। और श्री ब्रजराज कुमार के ब्रज में इन्होंने किसी असुर को मारने के लिए लाठी तक को नहीं उठाया। ब्रज में ही नहीं, ब्रजपति जब तक मथुरा में रहे तब तक भी, और प्रवास में भी, सिद्धपुर में भी ब्रजवासियों के सम्मुख श्री कृष्ण सदा द्विभुज बने रहे। ब्रज में ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य है। ऐसा लगता है कि मथुरा, द्वारिका, हस्तिनापुर में इस ऐश्वर्य की केवल छाया है, किंतु यहाँ ऐश्वर्य इतना प्रेमाच्छादित है कि दूसरे को तो दूर, स्वयं श्री कृष्ण को भी स्मरण नहीं रहता कि उनमें कुछ ऐश्वर्य भी है। इसलिए ये नंद नंदन अपने आप में परिपूर्ण, सर्वथा स्वतंत्र ही है, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ये श्री कृष्ण का ब्रज चरित्र माधुर्य चरित्र है। इसमें माधुर्य से ऐश्वर्य सर्वथा आच्छादित है। ऐसा आच्छादित के सामने दिखता हुआ भी उस पर दृष्टि नहीं जाती। इसमें श्री ब्रजेंद्र नंदन अपना है, सर्वथा अपना है, अतिशय सुकुमार है, अत्यंत भोला है, परम भावमय है। केवल तब जबकि अंतर विपत्ति की व्याकुलता में
अथवा वियोग की बहनी में विक्षिप्त हो उठे। ऐश्वर्य स्मरण आता है किंतु बहुत क्षण स्थायी होती है ऐश्वर्य की स्मृति। जैसे ब्रज के लोगों के मानस में ऐश्वर्य बहुत डरते डरते, बहुत संकोच पूर्वक कभी आता है और वहां प्रेम के देवता को प्रतिष्ठित देखते ही भाग खड़ा होता है। वैसे भी भावुक भक्तों का भाव है कि श्री ब्रजेश तनय तो ब्रजभूमि त्याग कर कहीं एक पग भी नहीं जाते। ब्रज में जो ऐश्वर्य यदा कदा प्रकट भी हुआ वो उनका नहीं, उनमें आविष्ट श्री वासुदेव का ही है। और ये वे वासुदेव ही फिर मथुरा, द्वारिका, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर आदि की लीलाएं करते हैं। भूभार हरण उनका ही कार्य। श्री यशोदा कुमार तो भक्त हृदय धन है। हरे वे केवल प्रेम पूत प्राणों को सनाथ करने के लिए कभी कदाचित अपनी नित्य चिन्मय लीला का आविर्भाव करते हैं। भजते तादृशी ही क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। ये ब्रज चरित्र है, श्रवण स्मरण चिंतन के लिए है। ये न अनुकरणीय है, न उपदेश है और न कहीं आदर्श की स्थापना। ये तो मानस में आवे तो वह प्राणी माया के मोह जाल से विमुक्त हो जाए। ये ध्येय है, जेय है, चिंतनीय है। इसलिए इस नंद नंदन को पृथक ही रखना मुझे अच्छा लगा और अंत में भी रखना है, क्योंकि धर्म योग ज्ञान का परिपाक परम फल है। नंद नंदन का अनुराग ऐश्वर्य के चिंतन से पवित्र हृदय में इस लीला का आविर्भाव संभव है। ब्रज युवराज सदा शाश्वत होकर भी नित्य नूतन है, अतः इनका चरित्र भी नित्य नवीन है। ये इतना प्रिय है, इतना सिद्ध है तपोधन महामुनिंद्रों को कि इसका गान इनका अलक्ष्य नित्य काय लोगों में भी कभी विरमित नहीं हुआ करता। आप इसे मेरा श्रवण कहें, शैली कहें, कल्पना कहें, चिंतन कहें, मुझे पता है कि इनमें से कुछ मेरे पास नहीं। पता नहीं क्यों कन्हई का मेरे साथ प्रारंभ से ही पक्षपात है और इसीलिए जहाँ यह नटखट नंदलाल मुझे सदा संभालता रहा है, सहारा देता रहा है, वहीं कुछ लिखवाता भी रहा है। मैं इसके शब्दों को केवल कागज पर उतारता रहा हूँ और अब यह जो इसके चरित्र को वाक्यों में व्यक्त करने की साध है उसे यह सफल करेगा ही। ये स्वयं या इसके अपने नित्य जन मानस में कब क्या करेंगे ये तो अभी मुझे भी पता नहीं है, किंतु मेरे मौन में मुखरित उनकी वाणी का ही ये अवतरण है। मुझे कुछ कहना है तो केवल अपने इस कन्हई से ही कहना है कि तुम अब अंतर में आओ और अपने चार चरित्रों को उद्भाषित करो। जीवन में ज्योति बनो, मन में ही नहीं दृगों के सम्मुख भी पधारो मेरे नाथ, और अपने स्नेह सल से सिंचित करो तन मन प्राण। ब्रजराज कुमार अपने सहज भोलेपन से कहो, हाँ तुम मेरे हो। अब यदि सौभाग्य से इसके पाठक भी हैं, श्रोता भी हैं, तो आप श्याम से तादाद में मानकर श्री राधा कहें। मेरी प्रार्थना में स्वत्व समझकर इसे दोहराएं, दोनों में आप स्वाधीन हैं। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।